प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव की आराधना की, उनकी आरती की, जय शिव ओंकारा, और उसके बाद जो वहां पर पंडित पुरोहित मौजूद हैं उन्होंने तिलक लगाया। एक बार फिर से चंदन का लेप उनके माथे पर फिर तिलक लगाकर उनको आशीर्वाद दिया गया। और अब प्रधानमंत्री बाहर आएंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि वो लोगों से मुखातिब भी होंगे। रुद्राभिषेक का ये लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण। मंजीत हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। मंजीत, प्रधानमंत्री का ये जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम था वो पूरा हो गया है। भगवान शिव की आराधना के बाद अब वो मंदिर से जो अंदर का गर्भगृह है वहां से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद आगे का उनका क्या कार्यक्रम होना है उसके बारे में बताएं आप। चित्रा, मंदिर के बाहर जो लोकार्पण का कार्यक्रम है उसके लिए मंच तैयार है। लोकार्पण की जो पट्टियां हैं वो लगाई गई हैं जिनका लोकार्पण करेंगे। और जो अगला जो तीसरा चरण है जिसमें करीब 150 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन होना, भूमि पूजन होना है, उसके लिए भी यहाँ पर मंच के साथ ही लोकार्पण की पट्टियां लगाई गई हैं, भूमि पूजन की पट्टियां रखी गई जिनका वो यहाँ पर विमोचन और उसके साथ ही भूमि पूजन भी करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर मंच बनाया गया है। मंच पर जो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी कुर्सियां लगाई गई हैं। अंदर की तस्वीरें आ रही हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसको प्रणाम करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यही वो शिवलिंग है जिसका दर्शन घर बैठे भी आप बाबा केदार के कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को ये अवसर प्राप्त होता है यकीनन, लेकिन घर बैठे ही अगर आप पूरे मनोयोग से ईश्वर की आराधना करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे तो माना जाता है भोलेनाथ मन की मुरादें पूरी कर देते हैं। और हमने ये शिवलिंग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं बाबा केदार की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिक्रमा लगाया और फिर किस तरह से मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ को उनका आशीर्वाद लेते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से दो लाइनें आप लोगों की। राजकुमार शास्त्री जी इन तस्वीरों पर। जी देखिए, मैं चित्रा जी केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस देश का परम सौभाग्य है कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री इस देश को प्राप्त हुए हैं। पूर्व जन्म का कोई पुण्य अर्जित है या पुण्योदय हुआ है। इस प्रकार के प्रधानमंत्री जो कि जिन्होंने वास्तविक रूप से देश की सेवा की है और वास्तविक रूप से इस देश की सभ्यता को समझा है, देश के संस्कार को समझा है और इस प्रकार से स्वयं करके बल्कि सभी को प्रेरित करते हैं कि भगवान शिव की उपासना से ही मुझे सब कुछ प्राप्ति हुई। बहुत सामान्य परिवार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ और सामान्य परिवार से अपने पूजा पाठ तप आरंभ से ही उनके मन में इस प्रकार के भाव संस्कार थे। और वही जिस प्रकार आपने पहले भी बतलाया कि केदार जी में कई बार उन्होंने जाकर के और गरुड़ चट्टी पर तप करते थे। बिल्कुल, ये पांचवी बार है जब पीएम के तौर पर वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगी डीपी शास्त्री जी। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं किस तरह से नंदी बाबा को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और यकीनन नंदी बाबा के जरिए ही कहा जाता है कि अगर उन तक अपनी बात पहुंचानी हो भोलेनाथ तक तो इनसे कुछ कह दीजिए, ये माध्यम बन जाते हैं और फिर ऊपर तक बाबा केदार तक आपकी बात पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना कर ली है, संपन्न हो गया है। मंजीत, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में बाकायदा पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद उन्होंने परिक्रमा की, बाहर आकर फिर बाबा नंदी के पैर छुए और अब मंदिर के प्रांगण से गर्भगृह के बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। मंजीत, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर और आज बेशक वो प्रधानमंत्री हैं। देखिए, अब गर्भगृह से निकलने के बाद अब आप तस्वीरों में देखें कि अब परिक्रमा की तरफ प्रधानमंत्री मोदी बढ़ेंगे। उन्होंने वही फूल मालाओं से वो एक तरह से लदे हुए थे, उनके हाथ में फूल मालाएं हैं और अब वो मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे उनका जो कार्यक्रम है शिलान्यास और भूमि पूजन का वो किस तरह से संपन्न होगा। अभी मंदिर के बिल्कुल बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और यहाँ पर काफी बड़ा एक कार्यक्रम रखा गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के बाहर से, जहां पर मंदिर के बाहर बड़े नंदी मौजूद हैं, उस नंदी के पास पहुंचे हैं और अब परिक्रमा की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। नंदी के पीछे खड़े होकर उन्होंने प्रणाम किया है, सिर झुकाकर नंदी को प्रणाम किया है इस वक्त। और अब वो एक पूरी परिक्रमा करेंगे मंदिर की। उन्होंने
और उनके हाथ में वही वस्त्र है जो उन्होंने भगवान केदारनाथ को समर्पित किए हैं, उनको भेंट स्वरूप दिए हैं। और वो नंदी के सामने उन्होंने एक पूरी परिक्रमा की है, गोल घूमते हुए परिक्रमा की है। और अब वो मंदिर की परिक्रमा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनका हमेशा की तरह जो उनका भगवान के प्रति आस्था होती है, समर्पण होता है, वो साफ उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। और अब वो परिक्रमा करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। पहले उन्होंने यहाँ पर नंदी की परिक्रमा की, जो कि भगवान के मुख्य गण हैं शिव के, और हमेशा मंदिर के बाहर भगवान शिव को देखते हुए नजर आते हैं। और हाथ में उनका वही बाघंबर वस्त्र मौजूद है। और उसके साथ वो धीरे धीरे शांत कदमों के साथ अब उन्होंने पूर्वी गेट को प्रणाम किया है। चित्रा आप देखें तो नंदी के बाद अगर 3 द्वार भगवान इस मंदिर में है, तो पहले उन्होंने नंदी को प्रणाम किया, परिक्रमा की, अब पूर्वी द्वार को उन्होंने प्रणाम किया है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में पीछे के हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां पर भगवान का जो जलाभिषेक होता है, वहां पर एक कुंड भी मौजूद है, जो पूरा जलाभिषेक और पूजा का जो पवित्र जल है वहां पर इकट्ठा होता है, उसका भी वो आचमन करेंगे। अब वो बिल्कुल पिछले हिस्से में यानी कि पृष्ठ भाग में मौजूद है, जहां पर जलाभिषेक का जो पवित्र कुंड है उस कुंड के पास पहुंचे हैं। उस कुंड का भी आचमन करेंगे और उसके बाद वापस वो पश्चिमी द्वार पर पहुंच जाएंगे, जहां से उन्होंने लेकिन वो जो पिछला हिस्सा है मंदिर का वो बहुत महत्वपूर्ण, और बाघंबरी वस्त्र उनके हाथ में है जो भगवान को उन्होंने अर्पित किया था, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और यकीनन ये बाघंबरी, बाघ की खाल भगवान शिव का वस्त्र माना जाता है, वो उनको प्रिय है और उसी का वस्त्र तैयार किया जाता है भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। पीएम मोदी ने चढ़ाया, फिर वहां पर जो पुरोहित मौजूद थे उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप वो उन्हें दिया। वस्त्र उनके दाहिने हाथ में है। और देखिए आप मंदिर की किस तरह से परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उन्होंने नंदी की परिक्रमा की, फिर चारों दिशाओं की परिक्रमा की, चारों दिशाओं को नमन किया। और अब उसके पिछले हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्य मंदिर है उसके पिछले हिस्से में यहां पर आ चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि पिछले हिस्से से एक तरफ तो मंदिर को प्रणाम करेंगे ही, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें वो बड़ी चट्टान भी है जिसने आपदा के वक्त इस मंदिर को बचाया था। जिस बड़ी चट्टान के कारण इस मंदिर को उतना नुकसान नहीं हुआ था। प्रणाम करने के बाद अब आगे की ओर बढ़ते हुए यानी कि हर हिस्से में प्रणाम करके परिक्रमा लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है। अपनी बात को आगे बढ़ाइए मंजीत। हम देख पा रहे हैं परिक्रमा प्रधानमंत्री की मंदिर परिसर की अब पूरी हो गई है। लेकिन अगर केदारनाथ नहीं घूमे तो आपके धाम पूरे नहीं होते, आपकी यात्रा पूरी बढ़ाएं धार्मिक यात्रा है। और अब परिक्रमा करते हुए हम नजर आए थे मंदिर के पीछे ठीक है। मंजीत मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? अगर मेरी आवाज मिल रही है अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हमने देखा प्रधानमंत्री ने मंदिर प्रांगण अंदर से यानी कि गर्भगृह से निकलने के बाद किस तरह से सबसे पहले भगवान नंदी की परिक्रमा की, फिर चारों दिशाओं को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने पूरे के पूरे मंदिर परिसर को उसकी पूरी की पूरी परिक्रमा की। जितने भी भक्त वहां पर जाते हैं जरूर करते हैं ताकि जितने भी भगवान है एक साथ सभी की परिक्रमा हो जाए। और चारों तरफ उन्होंने दिशाओं को भी नमन किया। ये तस्वीरें मंजीत मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए मंजीत तक हम पहुंचेंगे। मैं चाहूंगी शास्त्री जी आप विधि विधान जी पारंपरिक तरीका जो है, पारंपरिक जो तरीका है मंदिर में पूजा का, पहले जैसे जलाभिषेक के बाद जो परिक्रमा होती है प्रधानमंत्री ने उसी रास्ते को तय किया, उसी तरह से उन्होंने पूरा कार्यक्रम किया। और अब वो अपने जो उनके पास फूल मालाएं थी, जो वस्त्र थे, वो अपने सहयोगियों को दे रहे हैं। और अब आगे के कार्यक्रम की जो तैयारी है चित्रा, उसकी तरफ वो बढ़ेंगे। यहाँ पर मंच तैयार है सामने, बिल्कुल मंदिर के अगले हिस्से में मंदिर के सामने मंच की तैयारी हो गई है। जो साधु संत लोग हैं वो मौजूद है, सरकार, उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्री मंच के आसपास मौजूद है। और अब जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री अब मंदिर के आसपास के जो निर्माण कार्य हैं वो उसकी जानकारी ले रहे हैं। यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनको जानकारी दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण का जो कार्यक्रम है उस स्थल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उधर यहाँ से मंदिर के बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर पिछले हिस्से में जहाँ पर जो दिव्य शिला है उससे होते हुए रास्ता
शंकराचार्य की समाधि तक जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और जो समाधि का लोकार्पण का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद यहाँ पर करीब जो 300 करोड़ की दूसरे चरण की परियोजना। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस हिस्से की ओर आगे बढ़ते हुए, ये जो बड़ी सी चट्टान आप देख रहे हैं इसकी भी अद्भुत कहानी है। 2013 में जो आपदा आई थी, जो प्राकृतिक आपदा, उस आपदा में अचानक से न जाने किस दिशा से ये चट्टान आती है और उसके बाद मंदिर के ठीक पीछे वाले हिस्से में बीचों बीच जाकर रुक जाती है। और इस चट्टान की वजह से ही संभव हो पाया कि जो मंदाकिनी नदी का तेज प्रवाह आ रहा था वो दो हिस्सों में बंट गया था और इसी वजह से मंदिर परिसर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। यही कारण है कि जो भक्तजन वहां पर जाते हैं, एक तरफ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, केदार बाबा के आशीर्वाद लेते हैं, तो इस चट्टान पर भी आपको बता दें कि वो पूजा अर्चना करना नहीं भूलते हैं। और ये चट्टान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहीं से, चूंकि 60 मीटर की बहुत पास में ही आपको बता दें कि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी वो करने के लिए पहुंचने वाले हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सीधे उसी दिशा की ओर उन्होंने रुख कर लिया है। ये बिल्कुल सामने की तस्वीरें आप देख पाएंगे। और अभी फिलहाल ये जो चट्टान है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर देख रहे हैं किस तरह से चट्टान की भी पूजा अर्चना होती है और जो पंडित पुरोहित वहां पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वो उसके बारे में जानकारी देते हुए फूलों से सजाया गया है इस पूरे के पूरे चट्टान वाले हिस्से को भी आप जैसा कि देख रहे हैं। और यकीनन जो भक्तजन है भोलेनाथ के, वो मानते हैं कि जरूर दैवीय आशीर्वाद रहा होगा इस चट्टान में। तभी एक न जाने किस दिशा से ये चट्टान तब आती है जब काफी तेज प्रवाह मंदाकिनी नदी का आता है और सब कुछ वो बहा ले जाने के लिए बेताब हो जाती है। जरा सोचिए, जिस हिस्से में 6000 से ज्यादा लोग या मारे गए या फिर लापता हो गए, वहां पर जितने भी होटल, दुकानें, सब कुछ थी, सब कुछ बह गई थी। वहां पर इस मंदिर को किसी भी तरह का उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा जितना बड़ा हो सकता था। और उसके पीछे की बड़ी वजह अगर कोई है तो वो चट्टान जो पीछे आकर, बिल्कुल मंदिर के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई थी। और अब पीएम आगे की ओर बढ़ते हुए यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसी पेंटिंग्स लगाई गई हैं जिसके बारे में यकीनन प्रधानमंत्री को जानकारी दी जाएगी और फिर आगे बढ़कर वो पहुंचेंगे शंकराचार्य की जो मूर्ति लगाई गई है उसके अनावरण के लिए। मैं चाहूंगी दो लाइन में शंकराचार्य जी के बारे में अगर आप बता पाए। चारों मठों की उनकी ओर से स्थापना की गई थी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और क्या महत्ता है हिंदू शास्त्रों में उनकी? एक ब्राह्मण के घर में शंकराचार्य जी गए और ब्राह्मणी के द्वारा उनको जो कुछ मिला उसमें कनकधारा स्तोत्र में उन्होंने लक्ष्मी का कामना किया। इस क्षेत्र में अंगम भरे पुलक भूषण आश्रय अंतिम, और सोने की आंवला की बरसात हुई जिससे चारों मठ की स्थापना हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सबसे बड़ी चीज है आयु विद्या यशो बलम। जितना वो साष्टांग प्रणाम करते हैं संत को, ब्राह्मण को, तीर्थ को, वो आयु विद्या की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है। और एक चीज धर्म सम्राट करपात्री जी ने अपने समय में भारत के भूमंडल पे बता गए कि हिमालय के खंड में तपस्या करने वाला व्यक्ति भारतीय संस्कृति के धरोहर को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल सर, उस समय मैं लौटूंगी आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो इन तस्वीरों पर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और विकास कार्यों पर जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है उसका जायजा लेते हुए पीएम मोदी। चित्रा जी, आज प्रधानमंत्री जी को जब हम सब इस स्वरूप में देखते हैं तो बरबस हमारे मन में स्मरण आता है कि बताइए 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ग्लासगो में थे, कल वो जवानों के साथ दीपावली मना रहे थे और आज केदारनाथ जी के धाम के ऊपर उपस्थित हैं। अर्थात कल वो राष्ट्र रक्षा के कर्म के प्रति समर्पित थे, आज वो धर्म के प्रति समर्पित हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि धर्म और कर्म दोनों का समन्वय अगर किसी नेता के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है, पूरी निष्ठा के साथ, अहर्निशम सेवा महे के भाव के साथ, तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, देखिए अभी आपने बात किया आदि शंकराचार्य जी के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में पंडित जी बता रहे थे। यहां पे मैं एक और विचार व्यक्त करना चाहूंगा। आदि शंकराचार्य जी के आज प्रतिमा का अनावरण मोदी जी करेंगे, इसमें मैं एक विचार ये व्यक्त करना चाहूंगा कि आदि शंकराचार्य जी ने जो एक अद्भुत कार्य किया है, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, धर्म शास्त्रों पर शास्त्रार्थ,
मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा, जिसको आप रिलीजन कहते हो, धर्म मत संप्रदाय कहता हूं, जो अपनी रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर डिस्कशन की अनुमति देता हूं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटती हूं सुधांशु जी। प्रधानमंत्री चूंकि उस हिस्से में पहुंच चुके हैं आदि गुरु शंकराचार्य की, और आप देख पा रहे हैं ओम भगवते रुद्राय, इस तरह की जितनी दीवारें वहां पर बनाई गई हैं, अब पीएम धीरे धीरे करके नीचे की ओर, क्योंकि निचले वाले हिस्से में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति है, और इस तरह से बनाया गया है पूरे के पूरे परिसर को, ताकि किसी भी तरह से मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचे। और जो दीवारें वहां पर बनाई गई हैं, वहां पर उकेरे गए हैं श्लोक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओम रुद्राय नमः, और इसके अलावा ओंकारेश्वर की तमाम बातें, ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे करके इस परिसर से आगे की ओर आते हुए, और उर्वारुक में बंधन आए, इन तमाम लाइनों को उच्चारित करते हुए यकीनन जो भक्तजन है वो आगे की ओर आ पाएंगे। और बिल्कुल ठीक नीचे यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट की ऊंची मूर्ति है, और उसके बारे में भी अद्भुत कहानी है। यकीनन 2020 में फाइनल किया गया था कि कौन सी मूर्ति वहां पर लगाई जाएगी, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाइनें वहां पर लिखी हुई हैं संस्कृत में ईश्वर की आराधना के लिए, उसको पढ़ते हुए धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हुए, हालांकि वहां पर कामकाज चल ही रहा है, लेकिन मूर्ति का अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर दिया जाएगा। और अब वो इस हिस्से में आ गए हैं जहां से मूर्ति का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जिस पर सभी की निगाह, देश भर की निगाह इस वक्त टिकी हुई है। ब्लैक स्टोन से बनी हुई यह मूर्ति है, जिस पर आग, पानी, बारिश, हवा के थपेड़ों का असर नहीं होगा। कृष्णशिला ब्लैक स्टोन कही जाती है, जिससे मूर्ति का निर्माण किया गया है। मूर्ति के लिए लगभग 130 टन की एक ही शिला ली गई थी, जिसे काट छांट कर मूर्ति बनाई गई है, और अब प्रधानमंत्री मोदी उस मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंच चुके हैं। और आप देख पा रहे हैं कि अब इस पर्दे को वो हटाएंगे, जिसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अब यकीनन देश भर में जाएंगी। कितनी खूबसूरती से एक एक हिस्से को उनके हाथों में वेद की ऋचाएं हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की ओर बढ़ते हुए और आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करने के बाद आगे वो जा रहे हैं। सितंबर 2021 में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तराखंड लेकर आया गया था, और फिर चिनूक हेलीकॉप्टर से यहां पर लेकर आया गया, और अब शंकराचार्य के पास पहुंच चुके हैं, और वहां पर भी बैठकर साधना, आराधना, पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे। 9 लोगों की टीम ने इस मूर्ति पर काम किया था, और 1 साल में इस मूर्ति को बनाकर तैयार कर दिया गया। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। आपको यह भी बताते चले कि मूर्ति के लिए अलग अलग मूर्तिकारों ने कुल 18 मॉडल दिए थे, जिसमें से इसका चयन किया गया, जो वर्तमान मूर्ति आप देख रहे हैं, जिसका अनावरण किया, और खुद पीएमओ की ओर से इस मॉडल का चयन किया गया था। यानी कि एक एक बात पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह थी, और अब वो बैठकर यहां पर पूजा अर्चना करते हुए, साधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। आपकी बात को बीच में रोकना पड़ा था, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों के बारे में भी सुधांशु जी अपनी बात को लेकर आप आगे बढ़ें, और आप जो बातें कह रहे थे उसको भी पूरा करें। देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने जो कार्य किया था, आज मोदी जी जिस प्रकार से श्रद्धावनत भाव से उनके सम्मुख पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्होंने देश की एकता अखंडता की बात की, तो बहुत से लोग कहते हैं, ठीक है, यह सर्वविदित तथ्य है, परंतु मैं जो कहना चाह रहा था, भारतीय परंपरा में, वेदों में शास्त्रार्थ की व्यवस्था है। दुनिया में कोई भी आप ऐसा रिलीजन नहीं बता सकती जो अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर शास्त्रार्थ यानी डिस्कशन की अनुमति देता हो, और शंकराचार्य जी ने उसी शास्त्रार्थ के द्वारा धर्म की जो सत्य था उसको सब जगह स्थापित किया। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, चित्रा जी आपको ध्यान हो, उनका बड़ा प्रसिद्ध शास्त्रार्थ जो आचार्य मंडन मिश्र के साथ हुआ था, उसमें न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। फिर मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा रिलीजन बता दीजिए जो शास्त्रार्थ करने की अनुमति देता हो और उस पर जज बनने की अनुमति किसी महिला की हो। यह दर्शाता है कि कितनी उदात्त भारतीय संस्कृति थी, जिसको उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। और शंकराचार्य जी का बिल्कुल एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि वेदा निखिलो धर्मो मूला, यानी संपूर्ण विश्व में ज्ञान जो है वो वेदों से आता है। यहां पे मैं फिर कहना चाहूंगा, ये बताइए, आज अगर आप वेद को रिलीजियस टेक्स्ट मानेंगे तो वैदिक मैथमेटिक्स शब्द सिर्फ आपको यही मिलेगा, यानी मैथमेटिक्स भी उसका पार्ट है, आयुर्वेद यानी मेडिकल साइंस भी पार्ट है, वास्तु भी पार्ट है, एस्ट्रोनॉमी भी पार्ट है, और बाकी सब चीजें तो अपनी जगह है। तो अगर ये कहा गया कि निखिलो धर्मो मूला, धर्म का भी मूल है, ज्ञान का भी मूल है, तो
आदि शंकराचार्य जी ने जो यह बात कही, कहीं न कहीं यह तथ्य सबके सामने आज आने की आवश्यकता है। एक बिंदु और कहना चाहता हूं, बहुत हम लोगों ने बचपन से पढ़ा इस देश में अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। अरे भाई, अनेकता में तो खूब आपने चीजें दिखाई, अनेकता की चीजें इस सीमा तक बताई कि ऐसा लगे कि जैसे कोई अनेकता जो ना होकर विभेदता की बात हो रही है जी। परंतु एकता का सूत्र क्या है? एकता के सूत्र पर मैं आऊंगी, एकता के सूत्र में जो बांधने की कोशिश की जा रही है उस पर मैं आऊंगी। एक बार फिर से जरा ये तस्वीरें, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के बिल्कुल सामने इस समीप बैठे हुए हैं, वो वहां पर साधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर की उपासना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। परसों मैं खुद यहां पर थी और आपको बता दें, चारों तरफ जो मजबूत दीवार बनाई गई है उस पर श्लोक उकेरे गए हैं, उस पर महामृत्युंजय के अक्षर लिखे हुए हैं, एक एक शब्द बिल्कुल साफ साफ, ताकि लोग जब अंदर की तरफ आए तो उसका उच्चारण करते हुए वो अंदर आ पाए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चार करते हुए, आदि गुरु शंकराचार्य की उपासना करते हुए, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में बने हुए आदि गुरु शंकराचार्य की इस मूर्ति का उनकी ओर से अनावरण किया गया और अब वो वहां पर बैठकर साधना करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 फीट ऊंची ये प्रतिमा है जिसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मूर्ति के बारे में कुछ जल्दी से जानकारी दे देती हूं, क्योंकि परसों से वहां पर जब हम लोगों ने अपने दर्शकों तक रिपोर्ट भेजी थी, जो साधना कर रहे हैं मैं चाहूंगी उसके बारे में, क्योंकि ये एक अलग तरह की साधना है। प्रधानमंत्री अपने मुख पर अपने हाथ लेकर जा रहे हैं, फिर 3 बार उसमें कुछ बोल रहे हैं, उसके बारे में अगर राजकुमार शास्त्री जी आप बता पाए कुछ। देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान शंकराचार्य जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके और उनकी स्तुति कर रहे हैं जी। शास्त्रों में अनेक स्तुति के मंत्र आते हैं। अब चूंकि वह किस मंत्र से स्तुति कर रहे हैं इसका तो पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन यह एक अंगन्यास की प्रक्रिया है। वांग में अस्यस्तु, प्राणों में चक्षुरस्तु, नेत्रों में चक्षुरस्तु, कर्णयों में श्रोत्रमस्तु, बाहु में बलमस्तु, ऊर्वों में ओजस्तु, सर्वान अंगानि में अरिष्टानि सहना संतु। तो मैं समझ रहा हूं क्योंकि स्तुति करने से पहले अंगन्यास की प्रक्रिया है, तो वाणी का में जो है मुख में हाथ का स्पर्श करते हुए वांग में अस्यस्तु, मेरी वाणी में सत्य का निवास रहे और मेरी वाणी में शक्ति हो। वह शक्ति तब आएगी जब सत्य का निवास होगा, इसलिए ऋषि कामना करते हैं कि हमारी वाणी में सत्य का निवास हो। नेत्रयों में चक्षुरस्तु, मेरे नेत्रों में ज्योति बनी रहे। कर्णयों में श्रोत्रमस्तु, कर्ण मेरे स्वस्थ रहे जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि उनका एक एक क्षण, एक एक कण और उनका तन मन, चाहता हूं हे मातृभूमि कुछ और भी अर्पण करूं। यह भाव प्रधानमंत्री जी का सदा से ही मैंने देखा है। इतने वर्षों से मैंने, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मैं अहमदाबाद में यज्ञ कराने गया, वहां पर भी उनका मुझे जो है सानिध्य प्राप्त हुआ, तो मैंने उनके बहुत नजदीक बैठ करके देखा है कि उनका तन मन धन संपूर्ण जो है वो देश के लिए समर्पित है और वह हर समय यही कामना करते हैं कि मैं देश की सेवा करता रहूं। तो वो शंकराचार्य भगवान के सामने बैठ करके, और चूंकि ऋषि परंपरा है संतों के सामने बैठकर और उनसे मैं लौटूंगी आपके पास एक बार इन तस्वीरों के बारे में। आप देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य को नमन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं और वहीं बाबा केदार की पूजा करते हुए रुद्राभिषेक भी उनकी ओर से किया गया मंत्रोच्चार के साथ ही। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन यकीनन दूर तलक इसके असर भी हैं। अब कौन है आदि गुरु शंकराचार्य, उनके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के भारतीय आध्यात्मिक दार्शनिक और भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया और पूरे भारत में 4 मठ स्थापित करके हिंदू धर्म को एकजुट करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तराखंड के हिमालय में आदि शंकराचार्य के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्व है, उसके बारे में वहां पर बहुत अलग अलग लिपियां भी हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। केदारनाथ में ही उन्होंने समाधि ली थी इसी जगह पर, और वहीं पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति का अनावरण करने के बाद वहां पर शंकराचार्य को नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से सुधांशु जी आपके पास आते हुए, चूंकि मुझे पता है आपके ज्ञान के बारे में भी, मैं चाहूंगी आदि गुरु शंकराचार्य को लेकर भी अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें, क्योंकि 4 मठों की उनकी ओर से स्थापना की गई और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर किस तरह से वो आगे बढ़े, उसके बारे में अगर आप बता पाए। देखिए, मैं जो अभी बात कह रहा था, यदि हम एकता की बात करें तो देखिए,
आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल में होता है और समाधिस्थ केदारनाथ में होता है। बिल्कुल। और जब आप केदारनाथ के शिवलिंग के प्रति श्रद्धा से सर झुकाते हैं चित्रा जी, तो आपकी श्रद्धा का केंद्र कहां कहां तक जुड़ जाता है। वो अमरनाथ से भी जुड़ जाता है, वो सोमनाथ से भी जुड़ जाता है, वो काशी विश्वनाथ से भी जुड़ जाता है, वो त्र्यंबकेश्वर से भी जुड़ जाता है और रामेश्वरम से भी जुड़ जाता है। बस यही एकता का एक स्रोत है हमारे यहां, जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र एक जीवंत चेतना है, वह जीवंत चेतना के अंश आपको श्रद्धा के केंद्र के रूप में राष्ट्र के भिन्न भिन्न अंचलों में मिलते हैं। और शंकराचार्य जी ने उन्हीं एकता के सूत्रों को एक बिंदु में पिरोकर राष्ट्र की एकात्मता को स्थापित करने का प्रयास किया। अब जो मैं एक और बात कह रहा था जी, देखिए आदि शंकराचार्य जी के साथ एक और बात है, उनको भगवान शंकर के दर्शन कहां हुए? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा से जो उस समय समाज में सबसे निचले स्तर के माने जाता। वो शब्द आजकल वर्जित है इसलिए मैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहता, परंतु अगर आप देखें तो भगवान शंकर के दर्शन और उनको ज्ञान की वास्तविक स्थिति का आभास उस माध्यम से हो रहा है। उनके शास्त्रार्थ के लिए जज के रूप में यानी न्यायाधीश के रूप में तय करने के रूप में एक महिला बैठी हुई है। अगर आप देखें तो उन्होंने राष्ट्र में चारों तरफ घूमकर जिस प्रकार से एकता के सूत्र में स्थापित किया, तो एकता हो, समता हो, समरसता हो, ये सारी की सारी चीजें शंकराचार्य जी ने जो वेदों में पहले से ही निहित थी उन्हें पुनर्स्थापित किया। और पुनः मैंने जो एक बात कही थी, सिर्फ वेद ही एक ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें धर्म ग्रंथ यदि आप कहें तो जिसमें गणित भी है, जिसमें मेडिकल साइंस भी है, जिसमें अन्य प्रकार के भी जिसे हम सांसारिक ज्ञान कहते हैं वह भी उपलब्ध है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आदि शंकराचार्य जी ने, अब एक और आपको बात बताता हूं, आपने मेहरौली का लौह स्तंभ देखा होगा, ऐसा ही एक लौह स्तंभ केरल कर्नाटक के कल्लोर जिलों में भी है। और कहा जाता है कि वो आदिवासियों ने तब बनाया था, वनवासियों ने, जब उस गांव में शंकराचार्य जी गए थे तो उनके सम्मान में बनाया और उस पर भी जंग नहीं लगती। बिल्कुल, मतलब जिस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी यहां पे थी वही वहां पर थी और वह भी शंकराचार्य जी के ही सम्मान में बनाया गया था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, देखिए यह राष्ट्र एक जीवंत चेतना है और शंकराचार्य जी ने उस जीवंत चेतना को एक स्वरूप प्रदान किया। बिल्कुल, और उसी स्वरूप को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, मंजीत नेगी भी हमारे साथ केदारनाथ से जुड़े हुए हैं और केदारपुरी से संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनके पास में चलूंगी। लेकिन संजय, सीधे आपका रुख करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मूर्ति के ठीक सामने बैठकर साधना करते हुए, उपासना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन शब्दों को आप कैसे, इन तस्वीरों का आप जिक्र करेंगे संजय? मंजीत, शिवलोक गमन के दिन का जो समय है उसमें जगतगुरु शंकराचार्य ने न केवल वेद वेदांगों का भाष्य किया, टीकाएं की, बल्कि देश को चारों दिशाओं से देश को एक सूत्र में बांधा, 2 दिग्विजय यात्राएं की और जहां जहां गए वहां बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुत सारी विकृतियां आ गई थी, उन सारी विकृतियों को सुकृतियां बनाने के लिए उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में उन्होंने सारे बौद्ध धर्म के जितने विद्वान थे उनको अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है, ईश्वर के ही हम अंश हैं, इसमें कोई डुअलशिप नहीं है, उसमें सिर्फ एक है, अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हैं। और इस तरह की सारी व्याख्याएं उन्होंने की। और ठीक है संजय, आपको वीडियो नहीं आ पा रहा है, उसको आप ठीक कराइए। मंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं नई तस्वीरों के साथ। मंजीत बताइए, आप प्रधानमंत्री का अब आगे का क्या कार्यक्रम है वहां पर? देखिए, प्रधानमंत्री अब मंदिर के पीछे जो समाधि, जो मूर्ति का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद केदारनाथ मंदिर होते हुए जो सामने मंच बनाया गया है यहाँ पर पहुंचेंगे और सबसे पहले जो लोकार्पण का कार्यक्रम है, जो यहाँ पर पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं दूसरे चरण के, उनका लोकार्पण करेंगे। और अगले तीसरे चरण के भी कुछ काम है करीब 150 करोड़ के, जब पूरा जो केदारपुरी है वो पूरी तरह से बनकर तैयार होगी, जिसमें सरस्वती मंदाकिनी के घाट हैं, पुरोहितों के रहने के मकान हैं, जो भी 2013 की आपदा में यहाँ पर नुकसान हुआ था उसको किस तरह से वापस उसी स्वरूप में लौटाना है और उसको एक नया रूप देना है, तो उनका यहाँ पर होगा। और उसके बाद मंच बनाया गया है जहाँ से प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज के कार्यक्रम को पूरे 12 ज्योतिर्लिंग से के अलावा
जो मठ है सभी ने लाइव देखा है। और आगे प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना संबोधन रखेंगे, यहाँ के पुनर्निर्माण को लेकर बात रखेंगे। और जिस तरह से उत्तराखंड में अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, पूरी सरकार यहाँ पर मौजूद है, सभी मंत्री मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, तो एक तरह से चुनाव का संदेश भी देंगे कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस तरह से अहम महत्वपूर्ण रहा है उनके जीवन में। और ये उनकी 5वीं यात्रा चित्रा केदारनाथ की है। और मुझे लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जाने के दौरान भी वो केदारनाथ आएंगे। यकीनन 2019 के चुनावी नतीजों के ठीक 5 दिन पहले यहां पर पहुंचकर 17 घंटे तक गुफा में बैठकर उनकी ओर से जो साधना तपस्या की गई थी वो भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि काफी ज्यादा ऊंचाई पर वो है। और जब मैं परसों वहां पर मौजूद थी तो जब मैंने देखा कि बिल्कुल ऊंचाई पर पहाड़ पर एक कोने पर वो गुफा है। अब उसी तरह की 4 और गुफाएं बन गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से साधना की तब से उस तरह की गुफा में तपस्या करने वालों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए पहले से बुकिंग करवा के उस गुफा तक आपको जाना पड़ता है। 4 गुफाएं अब ऊपर पहाड़ों पर बना दी गई हैं, जहां पर लोग मौजूद रहकर साधना तपस्या कर सकते हैं, ईश्वर से खुद को जोड़ सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य साहब, शक्ति, भक्ति, साधना और सियासत का चतुर्भुज भी दिखाई दे रहा है यहां पर। इन तस्वीरों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी आचार्य जी। देखिए चित्रा जी, पहले तो आपका साधुवाद, आपको धन्यवाद कि हमको यहाँ बैठे बैठे भी आपने भगवान केदार के दर्शन कराए। भगवान केदारनाथ के दर्शन के साथ साथ उनकी आरती का भी हम सहभागी बने उस आरती के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और भगवान केदार का दर्शन हुआ। दूसरी बात चित्रा जी, बहुत ही सुंदर चर्चा आप कर रहे हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। लेकिन सनातन धर्म की 2 धाराएं हैं, एक निर्गुण एक सगुण, एक निराकार एक साकार। लेकिन आदि शंकराचार्य ने ये बहुत ही एक तीसरी एक बात कही कि भाई अहम ब्रह्मास्मि का जब उद्घोष किया तो उसमें सगुण भी आ जाता है, निर्गुण भी आ जाता है। जब हम अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करते हैं और अपने आप को मानते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो उसमें हमारा जो निर्गुण है और हमारा जो सगुण है वो दोनों का समावेश होता है। अब सवाल उठता है कि आदि शंकर ने जो स्थापना की चारों मठों की, यहाँ एक बात मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, तमाम सनातन धर्म के अनुयायियों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जानते तो हैं होंगे वो, मैं इसको बीच में कोई आवाज आ रही है, वो मंत्रोच्चार की आवाज है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदि शंकर ने केदारनाथ भगवान की स्थापना नहीं की। केदारनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग है और ज्योतिर्लिंग जो है वो उसकी कोई स्थापना नहीं करता। उसको कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जैसे भगवान केदारनाथ की इस धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य भगवान ने की, तो केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ज्योतिर्लिंग स्वयंभू उत्पन्न माने जाते हैं। केदारनाथ भगवान का जो प्राकट्य है वो है तब है जब पांडवों की एक कथा आती है कि महाभारत के पश्चात जब युधिष्ठिर के साथ पांडव को देवलोक को गए हैं तो उन्हें भगवान शिव केदार के रूप में प्रकट हुए और जैसे ही उन्होंने उन्हें पकड़ने का कोशिश किया है तो उनका जो मुख है वो नेपाल में जाके गिरा है और पीछा धड़ जो है वो पकड़ लिया है। तो वो जो धड़ है वो ये केदारनाथ का शिवलिंग है और जो मुख है वो पशुपतिनाथ है। तो ये एक विषय थोड़ा क्लियर होना चाहिए और उसको हमारे शास्त्रों के अनुसार राजा परीक्षित ने इसका जीर्णोद्धार कराया, इसको सही से रूप में इस मंदिर का निर्माण कराया, ऐसी मानता है। उसके पश्चात में जब आदि शंकर भगवान आए हैं तो आदि शंकर का जन्म केरल में हुआ और उन्होंने देह केदारनाथ में अपना त्यागा, तो यहीं से वो गोलोक को गए हैं, यहीं से वो देवलोक को गए हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता, आदि शंकराचार्य भगवान की जो प्रतिमा का अनावरण आज हो रहा है ये हमारे
लिए बहुत ही अच्छा है और सौभाग्य की बात है। और आदि शंकराचार्य ने जो 4 बात सुधांशु जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि उन्होंने ये नया रास्ता दिया, उन्होंने इस तरह पूजा अर्चना शुरू की, उन्होंने वेदों का भाष्य किया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो शास्त्रार्थ का जिक्र, आप उस पर बोलिएगा। एक बार ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की आ रही हैं नीचे। आपको बता दें कि पूजा अर्चना करने के बाद, साधना करने के बाद, आदिगुरु शंकराचार्य को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री अब ऊपर के हिस्से में आ रहे हैं। चूंकि जब आप शंकराचार्य की मूर्ति के पास जाएंगे तो आपको ये जो पतला सा गलियारा गोल सा बिल्कुल बनाया गया है, उससे होते हुए नीचे की ओर जाना होगा और फिर दूसरे रास्ते से ऊपर की ओर आते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। चूंकि काफी ज्यादा ठंड भी है वहां पर, दोपहर बाद तो 2 बजे के बाद तो वहां पर बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। हालांकि जो श्रद्धालु वहां पर जाते हैं उनको ये मौसम बेहद सुहावना लगता है। रात में लोग वहां पर ठहरते भी हैं। शाम में जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है, उनके दर्शन करके अपने आप को वो धन्य मानते हैं। सुबह के समय जलाभिषेक, शाम के समय उनका श्रृंगार और फिर उसके बाद की आरती। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदिगुरु शंकराचार्य को नमन करने के बाद अब वो ऊपर के हिस्से में आ चुके हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए। चूंकि दूर दूर तक यकीनन जो लोग होंगे वो भी पीएम मोदी को देखना चाहते होंगे। भारी तादाद में श्रद्धालु भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि कल आपको बता दें केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, इसीलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। और आज रात भर पूरे केदार नगरी में, यानी कि पूरे इस हिस्से में पूजा अर्चना होती रहेगी। भगवान को याद किया जाता रहेगा श्लोक के जरिए, मंत्रोच्चार के जरिए। और फिर सुबह 8 बजे के आसपास फिर उनकी डोली यहां से निकल जाएगी नीचे के लिए। चूंकि 6 महीने वो यहां पर रहते हैं और 6 महीने नीचे विश्राम करते हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें, चूंकि केदारनाथ से उनका एक अलग तरह का रिश्ता भी है। 35 साल पहले केदारनाथ जाकर अलग अलग हिस्सों में उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 मई 2017 को जब कपाट खुले थे तब वो पहुंचे। उसके बाद जब कपाट बंद हो रहे थे 2017 में 20 अक्टूबर को, तब वो पहुंचे थे। उसके बाद 2018 में भी वो गए, 2019 में भी वो पहुंचे हुए थे इलेक्शन के रिजल्ट आने के ठीक 5 दिन पहले। और अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यों की समीक्षा कर ली है और यहां से वो कहां निकलेंगे, इसी पर सभी की निगाहें। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य को नमन कर लिया और अब वहां से वो अगले हिस्से की ओर निकलते हुए आप किस तरह की जानकारी और देंगे हमारे दर्शकों को? आप अगला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या है वहां पर? अभी तक जो जानकारी, प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम यह है कि वो शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ ही वो पट्टिकाएं वहां मंजीत ने बताया कि वो तैयार हैं। और ये जो हमारे कैमरामैन पवन दिखा रहे हैं, ये वो आस्था पथ है जहां से ये बताया गया है कि ऑल टेरेन व्हीकल पर सवार होकर प्रधानमंत्री ये पूरे नवनिर्माण का जायजा लेंगे और वो अपनी आंखों से देखेंगे, समझेंगे कि जो कल्पना सारे लोगों ने मिलकर, उन्होंने और सारे लोगों ने मिलकर की है, उस कल्पना किस तरह से साकार रूप धारण करती जा रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमें हलचल भी दिखाई पड़ी और अधिकारी मुआयना करने आ रहे हैं पूरे रास्ते का। तो ऐसा मुमकिन है कि इसी रास्ते से वो इधर परिक्रमा की ओर आएंगे। जो सनातन धर्म है उसमें परिक्रमा के समय अपने आराध्य देव को दाहिनी तरफ रखा जाता है। तो ये परिक्रमा यहां से इस पुल के पास से शुरू होती है जहां वो हरी कन्नातें लगी हैं और वहां से पूरी केदारपुरी की परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु यहां पहुंचता है। इसी परिक्रमा मार्ग में ही उन्हें शंकराचार्य की समाधि के दर्शन भी करने हैं और फिर वो केदारपुरी में भगवान केदार के दर्शन करते हुए, परिक्रमा करते हुए, दर्शन के बाद परिक्रमा करें, परिक्रमा के बाद दर्शन। शंकराचार्य जी की समाधि का दर्शन अपने आप में, उनका जो दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी है, वो उससे वो लोग श्रद्धालु रूबरू होता है, आमने सामने होता है। वहां पर महामृत्युंजय मंत्र की पत्थरों में उकेरा गया है। इसके साथ ही वहां पर ऐसा ऑडियो सिस्टम लगाया गया है कि जब श्रद्धालु वहां पर अंदर घुसेंगे तो वहां पर वैदिक ऋचाओं का पाठ चलता रहेगा। फिर वो शंकराचार्य जी के दर्शन करेंगे। 5 साल की उम्र में संन्यास लेकर 32 साल की उम्र में शिवलोक गमन के बीच उन्होंने वेद वेदांगों और उपनिषदों का भाष्य रचा। इसके साथ साथ 2 दिग्विजय यात्राएं की। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो विकृतियां आ गई थी, जिससे समाज दो चार हो रहा था, उसको दूर किया। सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की। पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, यानी अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक सूत्र में बांधा। नई पीढ़ी को यह संदेश दिया कि तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। हर आदमी ब्रह्म है। ब्रह्म में और जीव के बीच कोई भेद नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, अद्वैत है। ये बड़ी चीज इन्होंने ये संस्थापना की सनातन धर्म की, इस चीज की। और जैसा कि प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे
ज्योतिर्लिंगों की स्थापना नहीं हुई। ज्योतिर्लिंग तो अपने आप ज्योति स्वरूप प्रकट हुए, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आज प्रधानमंत्री जब यहां संबोधित करेंगे तो देश के 51 से ज्यादा ऐसी जगहों पर लाइव टेलीकास्ट होगा। जिन राज्यों में ज्योतिर्लिंग हैं वहां से वहां के मुख्यमंत्री रहेंगे, जहां शक्तिपीठ हैं वहां से सरकार के मंत्री रहेंगे, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री। इस तरह से ऐसा इंतजाम किया गया कि पूरे देश तक इस जागरूकता की बात फैले, जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में और सारी चीजें नई पीढ़ी को पता हो। क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी नई पीढ़ी को ही ये बताया कि हमारा धर्म क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, हमारा दर्शन क्या है। दर्शन एक तो देखने को बोलते हैं, पवित्रता के साथ देखने को दर्शन, एक दर्शन फिलॉसफी वो बताई, और ज्ञान का ऐसा अजस्र भंडार दिया है कि आज इतनी सदियों बाद भी शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य को लेकर शोध आ रहे हैं। आधुनिक इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने बताया कि 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं परमेश्वर नाथ मिश्रा, उनकी किताब आई है, शोध ग्रंथ आया है, जिसमें उन्होंने ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी के राजाओं के शिलालेखों और उनके जमाने के ग्रंथों का हवाला देते हुए यह बताया है। उस समय भी उन्होंने अपने शिलालेखों में, अपने ताम्र पत्रों में जगत गुरु शंकराचार्य, उनकी शिष्य परंपरा, उसका जिक्र किया है, उन मठों का जिक्र किया है। तो इससे यह पता चलता है कि जगत गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी में नहीं बल्कि ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। और ये इतिहास तब से लगातार अजस्र बहता हुआ चला रहा है। वो इतिहास तब से लेकर अनवरत अपनी अलग ही राह तय करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो लोग केदारनाथ दर्शन के लिए गए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि वहां पर पहुंचे हुए हैं, इस वजह से लोग वहां पर कतारों में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पीएम उनके पास आएंगे, जैसा कि हर बार होता है, और हाथ हिलाकर अभिवादन जरूर स्वीकार करेंगे। कुछ लोग पीएम के साथ सेल्फी क्लिक कराने के लिए भी वहां पर मौजूद हैं। ये अपने आप में अद्भुत तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये भगवान भोलेनाथ का, भगवान केदार का मंदिर। सुधांशु जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी शुरू हो रहा है। केदारेश्वर हिमालय की चोटी पर है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार पीएम रहते हुए वो 5वीं बार इस बार की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं, और अपनी यात्राओं के जरिए अलग तरह का संदेश भी उनकी ओर से देने की कोशिश की जाती है। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुनते हैं, वो सनातन धर्म को लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो उसमें इस बात को लेकर आशावान होते हैं। दूसरी तस्वीर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं, और अब तो चूंकि 3 महीने के बाद वहां पर इलेक्शन भी होने हैं उत्तराखंड में। देखिए चित्रा जी, इतने विराट और उदात्त कार्य को यदि हम चुनाव से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये उसके साथ घोर अन्याय होगा। आपने स्वयं दिखाया, 3 मई 2017 को पहली बार गए थे, 2018 में गए तब कौन सा चुनाव था, 2019 में गए तब उसके बाद गए तब कौन सा चुनाव था। देखिए, यह मोदी जी के जीवन के उस भाव से प्रेरित है जो हम लोग संघ के गीत में सुनते थे कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। और ये देखिए, इसमें एक और संकेत है। बहुत लोग जो ये कहने का प्रयास करते हैं देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल गलत है। यह धर्म प्राण देश है, क्योंकि धर्म वह सत्ता है जो धारण करती है। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे भी लिखा है यतो धर्मस् ततो जया। बिल्कुल। अब यहां पर आपके संवाददाता संजय एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जो ये माना जाता, मैं पिछले वक्तव्य में कहते कहते रुक गया था कि साहब ये पश्चिमी इतिहासकारों ने कह दिया 7वीं शताब्दी में हुए। जो हमारे शंकराचार्य के मठों का पूरा अवेलेबल है, एक के बाद एक सीरियल, उसके अनुसार तो वो 5वीं-6वीं शताब्दी में राजा सुधनवा का शिलालेख उपलब्ध है, जिसमें 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी का उल्लेख है। और मैं एक और बात कह दूं, जो यह भी कहने का प्रयास किया जाता है, वास्तविकता में उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ संघर्ष नहीं किया। भगवान बुद्ध ने जो कहा था उसकी सही और युक्ति संगत व्याख्या की, क्योंकि भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद क्या कहा था, एसो धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। और इसीलिए आप देखिए, आज जो लोग इस प्रकार की बात कहते हैं, जब हम पूजा करते हैं और भारतीय काल गणना का पूरा वहां पे प्रस्तुत होता है चित्र, जिसमें कि हम ब्रह्म संवत से शुरू होकर पुजारी जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, यहां पर मनु भी आते हैं। फिर कहते हैं कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे, यानी देखिए उसी में मनु भी है, उसी में बुद्ध भी है, और उसी में एक प्रकार का समन्वय है। तो आदि शंकराचार्य जी ने ही भगवान बुद्ध को विष्णु जी के अवतार के रूप में विस्थापित किया। तो एक व्यापक समन्वय जो स्थापित हो सकता है
समाज में, धर्म में, संस्कृति में वह करने का प्रयास किया। और मैं कहना चाहूंगा मोदी जी उसी से प्रेरणा लेने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्योंकि यदि आप इस राष्ट्र का भव्य निर्माण करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रेरणा। अंत में एक बात और कह दूंगा, आचार्य जी ने भी एक बात कही थी उसी से आगे। देखिए, उन्होंने जब अहम ब्रह्मास्मि कहा तो इसका क्या अर्थ है? दुनिया में जितने भी धर्म हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, वहां ईश्वर की खोज एक जगह पे आकर रुक जाती है, या तो किसी धर्म स्थल में, या किसी पुस्तक पे, या किसी मैसेंजर पे। परंतु आदि शंकराचार्य जी ने जिस वेदों के धर्म की खोज की, ईश्वर की खोज की बात कही, वहां ईश्वर कहीं रुकता नहीं है बाहर, वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर ही नहीं है, हम ही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म है ना परा, जीव और ब्रह्म में कोई अभेद नहीं है। यानी मैं ही ब्रह्म हूं, केवल माया के आवरण ने उसे ढक लिया है। इसीलिए जो हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा गुरु शिष्य की है ना, जानते हैं शिष्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जो हिंदी और संस्कृत का शेष शब्द है जिसका अर्थ होता है रिजिडुअल, अर्थात सभी व्यक्ति ब्रह्म हैं। गुरु का काम सिर्फ माया के आवरण को हटाना है, जो शेष बच जाता है वही शिष्य होता है। इसीलिए आप देखिए कि हमारी परंपरा में जो मंत्र बोला जाता है गुरु शिष्य में, वो क्या बोला जाता है? ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी मैं भी पूर्ण हूं, ये भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण ही निकालना है। और जब मैंने इस पर से पूर्ण में से पूर्ण निकाला तो जो शेष बचा वो भी पूर्ण ही होगा। इसीलिए शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्म की बात कही है कि हम ब्रह्मास्मि, इससे बड़ा उदात्त जीवन में कोई दूसरा दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए आर्थर शोपेनहावर जैसे लोगों ने यह कहा कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। ठीक है, उन्होंने कहा यदि विश्व का सबसे विकसित ज्ञान देखना है तो भारत के आकाश के नीचे आना पड़ेगा। परंतु मैं थोड़ा समय अफसोस की बात कहूंगा, इतना उदार ज्ञान जहां पर हो, इतनी विकसित भाषा जहां पर हो, जिसके लिए लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही, जिसके लिए दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद कराया। कौन? दारा शिकोह, औरंगजेब का बड़ा भाई, जिसने फारसी में अनुवाद करा के उस किताब का नाम जानते क्या रखा? सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। ये भगवान के वाक्य हैं। परंतु अफसोस कि हमारे सारे इतिहास, धर्म, संस्कृति में सबको एक कारण से किनारे कर दिया गया। यदि उसको थोड़ा सा आगे लाने का प्रयास किया जाता है तो वह वितंडावाद क्रिएट करने का प्रयास होता है। परंतु मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आदि शंकराचार्य जी ने सबसे अच्छी बात क्या की? उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं कुछ नया चला रहा हूं। उन्होंने कहा वही जो सत्य सनातन है, जो अभी प्रमोद कृष्ण जी भी कह रहे थे, जो शाश्वत है, जो सत्य है, वो अपरिवर्तनीय, उसे बदला भी नहीं जा सकता। ठीक है, और इसलिए वो जो कर रहे हैं वो उसी को स्थापित कर रहे हैं, कोई नया मत संप्रदाय नहीं चला रहे। बिल्कुल, उसी को लेकर पूर्ण से संपूर्ण की ओर आगे बढ़ने की ये कोशिश है। और पुरानी सरकारों की ओर से जिन बातों को दरकिनार किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से उसको एक नया आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी, इशारा आपकी ओर ही था सुधांशु त्रिवेदी जी का। देखिए चित्रा जी, एक तो आप बहुत ही सारगर्भित बहस करा रही हैं और धर्म, शास्त्र और इतिहास पर बहस है और चर्चा है, तो मैं समझता हूँ इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन चुनाव की जिक्र जब आया तो सुधांशु जी ने बड़े शालीनता से, बड़े विद्वता के साथ, बड़े चतुराई से ये कह दिया कि साहब ये चुनाव से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि तीर्थ यात्राओं को, धार्मिक यात्राओं को, आस्था को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी जाते हैं मानसरोवर और केदारनाथ जाते हैं तो फिर आप ही की पार्टी के तमाम प्रवक्ता और नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि साहब ये चुनावी यात्रा है, ये चुनावी तीर्थ यात्रा है। खैर, मैं उधर नहीं जाना चाहता चित्रा जी, मैं बहुत ही गंभीरता से दो बातें बताना चाहता हूं कि एक तो भगवान बुद्ध के जो जिक्र किया सुधांशु जी ने, मैं सहमत हूं, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु के 10 अवतार का जिक्र किया है, जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। भगवान परशुराम जो हैं वो उनके 6वें अवतार हैं, राम 7वें अवतार हैं, कृष्ण 8वें अवतार माने गए हैं और भगवान बुद्ध 9वें अवतार हैं। और भगवान श्री कल्कि जो आने वाला अवतार है वो कल्कि नारायण, निष्कलंक अवतार, श्री कल्कि अवतार। और कल्कि अवतार जो होने वाला अवतार है, 10वां अवतार भगवान का, उसके विषय में भी उल्लेख है कि वह संभल नामक स्थान पर होगा। श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, कि संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब भगवान बुद्ध आए तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने बुद्ध के ध्यान मार्ग को
मूर्ति के खिलाफ मान लिया, मूर्ति पूजा के विरोध में मान लिया और उन्होंने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। यहां तक कि भगवान बद्रीनाथ के जो हमारी प्रतिमा थी, विग्रह था, उसको अलकनंदा में फेंक दिया गया। तो आदि शंकर ने बद्रीनाथ आकर के उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को खोज के, उस विग्रह को खोज के पुनर्स्थापित किया। यह भी आदि शंकराचार्य ने किया। और बड़ी विलक्षण बात यह है और बड़ी विचित्र और बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि जो व्यक्ति सशरीर धरती पे आया है उसकी अवस्था मात्र 32 वर्ष, 32 वर्ष की अवस्था में चारों पीठों की स्थापना कर देना। और आज केदारनाथ में आज हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, सड़कें हैं और तमाम टेक्नोलॉजी है। इसके बावजूद भी केदारनाथ की यात्रा बड़ी दुर्गम मानी जाती है। लेकिन सोचिएगा, हजारों वर्ष पूर्व जब सड़क नहीं थी। आचार्य जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, आगे का क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? संबोधन के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहां पर क्या बड़ा संदेश उनकी ओर से दिया जाता है? मंजीत, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। मंच पे आप देखिए सभी जो मंत्रीगण हैं, चित्रा, सभी लोग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रीगण सभी मंच पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद यहां पर पहुंचेंगे और संबोधन करेंगे। सबसे पहले लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, जो योजनाओं का लोकार्पण होना। इस वक्त आप मंच पर देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा मंत्रिमंडल और साधु समाज से जुड़े लोग, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद के अलावा निरंजनी अखाड़ा के शंकराचार्य समेत सब लोग मौजूद हैं और बाकी नीचे काफी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, तमाम लोग हैं, मौजूद हैं। हमारे साथ श्रीनिवास पोस्ती जी हैं जो नरेंद्र मोदी को नजदीकी से जानते हैं। किस तरह से आज प्रधानमंत्री की यहाँ पर यात्रा रही, जो उन्होंने पूजा पाठ किया? गीता में लिखा है कि इदा इदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संबोधन के लिए आ चुके हैं सीधे, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पर जो भगवान शिव के भक्त हैं उनकी भी मौजूदगी है। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए शीश नवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज का उनका संबोधन, देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि उनकी ओर से अपनी बातें अगर रखी जाती हैं तो वो क्या बोलेंगे। फिलहाल भगवान भोलेनाथ की केदार की पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई। शंकराचार्य को बैठकर उन्होंने बाकायदा नमन किया और अब लोगों के बीच में आकर उनका संबोधन, जिसकी शुरुआत अब होने जा रही है। जो विकास के कामकाज किए गए हैं सरकार की ओर से, यकीनन उसका जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों के जरिए करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कौन कौन से कामकाज किए गए हैं ये भी देश जानना चाहता है, क्योंकि 2013 की और पुष्कर सिंह धामी यहां पर देखिए मंदिर की जो रिप्लिका है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, और अब पीएम का संबोधन उनके ठीक दाहिनी तरफ मंच है और वहां पर उनका संबोधन शुरू होगा। 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, दूसरी जो विकास की यात्रा है उसको लेकर कैसे सरकार आगे बढ़ेगी, हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं कि पुनर्निर्माण कार्यों का किस तरह से निरीक्षण किया गया और एक एक करके तमाम लोग यहां पर आकर आप देख पा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट देते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी वहां पर मौजूदगी है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की भी वहां पर मौजूदगी है, राज्यपाल महोदय की भी वहां पर मौजूदगी है और यकीनन अब संबोधन पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अब संजय, अगर आप हमारे साथ अपनी बात को आगे बढ़ाएं, पीएम का संबोधन शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री आज केदारनाथ से देश को किस तरह से संबोधित करेंगे, सभी इस बात को जानना और सुनना चाहते हैं उत्सुकता से। जी हाँ, बिल्कुल, सारे लोगों की ये, अब देखिए मेरे पीछे यहाँ प्रशासन ने भीड़ छोड़ दी है और ये सारे लोग केदारनाथ, केदारपुरी की ओर रवाना हो रहे हैं। युवाओं का ये जत्था जिन्हें सुबह से रोक कर रखा गया था, जिसमें देशी विदेशी कई तरह के लोग हैं जो अब धीरे धीरे केदारपुरी की ओर रवाना हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन पवन से कहूंगा कि ये प्रवाह, जन प्रवाह कैसे केदारपुरी की ओर रवाना हो रहा है। प्रशासन ने इनको आदेश दे दिया है कि ये
ये वहां केदारपुरी की ओर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होने वाला है। सारे लोगों को यह उत्सुकता है कि इसमें आध्यात्म का हिस्सा कितना होगा, इसमें उनके सपनों का हिस्सा कितना होगा, सपनों के साकार होने की बात कितनी होगी और साथ ही राजनीति की बात कितनी होगी। ये तो सबको पता कि सीधे सीधे राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन वो यहाँ की पूरे प्रदेश की विकास योजनाओं 2013 से अब तक की यात्रा, उसके बारे में वो जरूर बताएंगे और ये बताएंगे कि कहां से शुरू हुई ये यात्रा, कहां तक पहुंची है। और जगतगुरु शंकराचार्य के बारे में भी कुछ चीजें ऐसी जानने को मिल सकती हैं, जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी जिसमें ये बताया गया कि उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य जो पीछे श्रद्धालु हैं कुछ लोगों से आप बातचीत भी कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कि पीएम के संबोधन को शुरू होने के पहले वो अपनी भावनाएं लोगों तक पहुंचाने जाते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए। सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या उम्मीद है, क्या प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? अभी मिलने के बाद पता चलेगा जो बोलेंगे। वेट कर रहे हैं सर। कब से? 10 बजे रात से। 10 बजे रात से इधर ही बैठे सर। बहुत परेशानी होगी। घर घर मोदी। 10 बजे रात से और कई लोग सुबह से आकर यहाँ इंतजार कर रहे हैं।